ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आधा राष्ट्रीय ध्वज झुकाया गया है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हैं और कुछ देर पहले की तस्वीरें डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए, अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जेपी नड्डा भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। इसके अलावा देखिए, बात की जाए, राहुल गांधी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। तस्वीर आपके साथ लगातार हम साझा कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के पास उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित करते हुए और नजर आए हैं। ये जेपी नड्डा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें। तो देखिए, आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी नमन किया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी जो सरकारी काम है उन्हें कैंसिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आप देखिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी नमन किया। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। और इसके अलावा सभी जो तमाम दिग्गज हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो समय बिताया गया, दिग्गज नेता सभी उनका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, फिलहाल और क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके आवास पर पहुंची थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंची थी, उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के लीडर भी पहुंचे हुए थे। उनके आवास पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है, उसमें जिक्र करते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से अभी से कुछ समय पहले, यानी राज्यसभा से रिटायरमेंट लेने से पहले, किस तरीके से वो व्हील चेयर पे आते थे और विपक्ष के सभी, यानी विपक्ष हो जाए या पक्ष हो जाए, सभी नेताओं से एक गहरा संबंध रखते थे, सभी से मुलाकात करते थे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब मैं मुख्यमंत्री था, यानी गुजरात का जब वो मुख्यमंत्री थे, तो हमेशा कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी हुई थी। और चाहे विभिन्न राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय विषयों की बात की जाए तो उनसे चर्चा उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे करते हुए नजर आते थे। और साथ ही प्रत्येक नागरिक की ओर से अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसी ही कई चीजें कई नेताओं के द्वारा कही जा रही है। वहीं अगर पूर्व प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, रामनाथ कोविंद ने, तो उन्होंने भी कहा है कि उनका चले जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और साथ ही जिस तरीके से उनके नम्र होने का काफी कहा जाता है कि काफी विनम्र थे, काफी नम्र थे वो और बहुत पेशेंटली काम करते थे, तो उसका भी जिक्र रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर केंद्रीय मंत्रियों की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते थे, बल्कि स्वतंत्रता के साथ वो तमाम काम करते थे। और खास तौर पर अगर उनकी उपाधियों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि किस तरीके से, यानी अपने कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है, सबसे ज्यादा किसी चीज को माना जाता है, यानी बतौर वित्त मंत्री हो जाए या प्रधानमंत्री के तौर पर बात की जाए या आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए, या फिर इसके अलावा उन्हें आर्थिक सलाहकार भी जो उन्हें बनाया गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो उस वक्त पे अमेरिका के साथ जो परमाणु डील थी उसे लेकर के वो सरकार का एक बहुत बड़ा अहम फैसला कहा जाता है और काफी चर्चा में भी वो डील
डील रहता है और कहा जाता है कि उस डील को लेकर के उस वक्त जब सरकार उनकी थी तो उस वक्त काफी जो गठबंधन यानी यूपीए गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी थी जिनके विरोध में भी वो चले गए थे इन चीजों को लेकर के। और खास तौर पर मैं एक और चीज दिखाऊंगी, मैं अभी एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हूँ और राष्ट्र ध्वज की अगर बात की जाए तो जो राष्ट्र ध्वज है एआईसीसी मुख्यालय के पास जो राष्ट्र ध्वज है उसे आधा चौविष्कार झुका दिया गया है और देश भर में हर जगह चाहे राष्ट्रपति भवन की हम बात कर ले या फिर तमाम जगहों की बात कर ले तो जो ध्वज है राष्ट्र ध्वज है उसे आधा झुका दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में। और साथ ही मैं अगर आपको दिखाऊं तो बारिश हो रही है और बारिश कहीं ना कहीं एक प्रतीक होता है, यानी प्रकृति भी अपने तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है और कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से वो महानायक महानेता कहे जाते हैं तो कहा जा रहा है कि प्रकृति भी अपने तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, क्योंकि चविष्का बारिश ठंड के मौसम में इस तरह की बारिश हालांकि देखने को मिलती है मगर इतनी जोरदार बारिश मुश्किल ही देखने को मिलती है। और आज सवेरे से ही यानी कल शाम से ही अगर बात की जाए, कल रात से ही बात की जाए तो करारे की ठंड थी मगर बारिश नहीं, और जिसके बाद देर रात से ही जिस तरीके की बारिश राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है और जोरदार बारिश लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो प्रकृति है वो भी अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस तरीके से निधन हुआ है उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा लॉस है और साथ ही जिस तरीके से लगातार नेताओं के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की हम बात करते तो उनके द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया, उनके द्वारा भी कहा गया कि किस तरह के वो महानायक थे। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी कार्यक्रम थे उन सभी चीजों को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि किस तरीके से एक बहुत बड़े महानायक थे और न केवल वो एक नेता थे, एक प्रधानमंत्री थे वो, बल्कि उनके निधन से काफी दुख हुआ है और वो जिस तरह के एक अर्थशास्त्र थे, बहुत सादगी से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और हमेशा लोगों ने याद रखेंगे। और साथ ही उन्हें कहा कि उनका जो योगदान है वो विकास में सदैव लोगों को याद रहेगा। इसके अलावा अगर नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उन्होंने भी कहा, अभी हालांकि वो कर्नाटका में है, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि दुनिया के महान अर्थशास्त्री भारत के आर्थिक सुधारों के पुरोधा और अपने काम के जरिए देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाकर दुनिया भर में एक अलग पहचान उन्होंने दिया। हालांकि उनकी आर्थिक अगर बात की जाए तो अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में जिस तरीके से जो एलपीजी काफी ज्यादा कहा जाता है कि उनकी देन है, यानी प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और जिस तरीके से लिबरलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी देन है और उसकी वजह से जो आर्थिक सुधार देश का हुआ है, यानी जिस तरीके से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनी है और अब जब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है और तीसरे की ओर इंडिया चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो उसका संचारक है, यानी जो उसका जो आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं, जिसका जिक्र भी एस जयशंकर के द्वारा किया गया कि उसका डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे और कई ऐसे काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। तो लगातार जितने भी नेता हैं वो सभी धीरे धीरे करके उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी से थोड़ी देर पहले जो उनका जो पार्थिव शरीर है उन्हें तिरंगे में लपेटा गया है और जिस तरीके से जो राष्ट्र ध्वज है देश भर में झुकाया गया है, 7 दिन का जो यानी आज देश भर में छुट्टी दी गई है और 7 दिन का जो एक मौन रखा गया है जिस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ ही अगर असम की बात कर ले, केरला की बात की जाए तो उनके द्वारा भी घोषणा किया गया है कोई भी तरह की मनोरंजन जो कार्य होते हैं, सरकारी कार्य, इस तरह के कोई कार्य नहीं होंगे। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी दो दौरा था उसे भी रद्द कर दिया गया है उन्हें लेकर के, यानी जिस तरीके से वाटर प्रूफ टेंट भी तमाम चीजें की तैयारियां कर दी गई थी मगर उन चीजों को रद्द कर दिया गया, उनके सम्मान में रद्द कर दिया गया है। तो लगातार सभी अपने अपने तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं लगातार नेताओं का आना अभी भी जारी है। अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इसके अलावा अगर गांधी परिवार की हम बात करते हैं वो तमाम वहां पर मौजूद है। यानी सोनिया गांधी, उनकी तबीयत खराब थी, फिर वो भी वहां पर मौजूद है। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम वहां पर पहुंचे हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे, उनके परिवार के साथ वो लोग मौजूद है। हालांकि कल जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल के द्वारा कहा गया है कि कल जिस तरीके से लोगों के, हालांकि लोगों की आशा है, लोगों की उम्मीद है कि वो उन्हें एक बार आखिरी झलक पूर्व प्रधानमंत्री का वो देख पाए, तो जिसके लिए कल संभवतः जो लोग हैं वो उन्हें देख पाएंगे, जिसके बाद जो अंतिम संस्कार तमाम चीजें होती है राज्य सम्मान के साथ उन्हें दिया जाएगा। हालांकि उसकी शेड्यूल अभी तक तमाम आई नहीं है क्योंकि उनकी बेटी जो अमेरिका में रहती है उनका इंतजार किया जा रहा है। वो देर दोपहर या शाम तक पहुंचती हुई नजर आएंगे दिल्ली में, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक कि किस
किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली है वो जारी किया जाएगा, तो उनका भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तमाम नेता सभी पहुंचते हुए दिल्ली, राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है, और साथ ही अगर हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की बात करते हैं, सभी के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो कार्यक्रम थे सभी मुख्यमंत्रियों के, उन सभी को रद्द किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के यानी उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे इन सभी कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है, और देश भर में जिस तरीके का एक शोक का माहौल हम कह सकते हैं, यानी 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक किसी प्रकार का कोई भी सरकारी मनोरंजन वाले काम नहीं होंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से अभी आप जानकारी दे रही हैं, बात की जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास की, तो वहां पर सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। आईसीसी मुख्यालय पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल है? बिल्कुल एआईसीसी मुख्यालय में मैं मौजूद हूँ, और जिस तरीके से अगर मैं आपको वापस से ध्वज अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो किस तरीके का यहाँ पे देखने को मिला है कि आधा ध्वज झुका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बारिश भयंकर हम कह सकते हैं कि बारिश हो रही है। हालांकि यहाँ पे अभी कोई नेता मौजूद नहीं है, क्योंकि तमाम नेता जिस तरीके से, हालांकि आधे से ज्यादा नेता अभी भी कर्नाटका में मौजूद है, क्योंकि CWC की मीटिंग वहां पर हुई थी, तो तमाम सभी नेता वहीं पर अभी भी मौजूद है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात कर ले तो धीरे धीरे करके सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई नेता मौजूद नहीं है, और जो भी नेता यहाँ पर हैं वो सभी मनमोहन सिंह के आवास पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मगर हम कह सकते हैं कि एक जिस तरीके का एक चहक एक मुख्यालय में रहता है, उसका कोई चहक यहाँ पर आज नजर नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी है। जिस तरीके से एक बहुत बड़े महानायक एक नेता तो उन्होंने खोया है, जिसका जिक्र भी राहुल गांधी के द्वारा किया गया, तो उन्हें मेंटोर भी कहा जाता है राहुल गांधी के, और उनका यहाँ ना होना, इन सभी के बीच ना होना एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसका झलक भी यहाँ पे भी लॉस है, कहीं ना कहीं देश गंभीर है। लेकिन खासतौर पर अगर कांग्रेस का हम जिक्र करें, उनके कार्यकर्ताओं का हम जिक्र करें, तो उनके लिए भी बेहद दुखद ये खबर, क्योंकि आगे अब किस तरीके से अब चीजें रहेंगी ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही होगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पिलर हम कह सकते हैं, कहा जाता है गांधीयन लीडर थे मनमोहन सिंह, और एक बहुत बड़े पिलर थे। कहा जाता है कि बुजुर्ग जब रहते हैं तो एक बहुत विश्वास लोगों के अंदर रहता है, पीढ़ियों के अंदर बहुत एक विश्वास रहती है, और इस हम कह सकते हैं पिलर का टूटना कहीं ना कहीं एक कमजोर जो आने वाले जनरेशन को कमजोर करता है। मगर बिल्कुल हालांकि कार्यकर्ताओं के अंदर, लीडर्स के अंदर बहुत शोक का माहौल है कि किस तरीके से आगे क्या चीजें रहेगी, क्योंकि इसका जिक्र भी देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए थे कि रिटायरमेंट से पहले जब भी वो आते थे राज्यसभा में, तो किस तरीके से व्हील चेयर पे भी मगर आते थे, मगर वो जरूर आते थे, और किस तरीके से यानी डेडिकेशन कितनी ज्यादा उनके काम के लिए थी, और वो इंस्पिरेशन आने वाले जनरेशन को देगी, यानी कई पीढ़ियों को ये जनरेशन देगी। चाहे इकोनॉमी में जिस तरीके से उन्होंने लाभ पहुंचाया है इंडिया को, कई ऐसे काम किए, यानी अपने घटक दलों के बारे में ना सोचते हुए केवल इंडिया के बारे में सोचते हुए जिस तरीके के कई काम उन्होंने किए हैं, ये भी काफी सराहनीय है। तो लोगों को काफी इंस्पिरेशन चीजों से मिलती है, और हालांकि अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से इनका जाना, हालांकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, तो किस तरीके से आगे चीजें होती है। मगर हालांकि काफी एक दुख का माहौल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस लीडर्स के दल हैं आज सभी एक साथ ही नजर आ रही है। उनके आवास पर देखिए दिग्गज पहुंच रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो व्यक्तित्व होता है उसको दर्शाता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा था, लोग कैसे उन्हें अपने जीवन में महसूस किया है उनका व्यक्तित्व, और वही उनके आखिरी समय में भी झलकता है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आपने घटक दलों की भी बात की, तो ये कहा जाता है कि जब वो बोलते थे, जब वो फैक्ट्स अपना प्रेजेंट करते थे, तो उन्हें विपक्ष भी उस वक्त काफी शांतिपूर्वक तरीके से सुनती थी, उस तरीके से वो बोलते थे। और जिस तरीके से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए, जेडीयू हो जाए, शिवसेना हो जाए, तमाम जो भी सत्ताधारी पक्ष है, वो सभी एक ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, और सभी एक तरफ से उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी बातें रख रहे हैं, और जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके के राजनायक वो थे, किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी में सुधार रखा है। यानी एक दर्शाता है कि किस तरीके के महानायक होते हैं, और किस तरीके से महान काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, वो काफी सराहनीय है। और यही दर्शाता है कि अपने कार्यकाल में किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कि आखिरी समय में यानी जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार अब होना है, उससे पहले उन्हें जब श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो किस तरीके से सभी लोग उनके साथ हैं, अपनी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम चीजों को छोड़ते हुए व्यक्तिगत रूप से लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, मुलाकात करने आ रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ करके सभी चीजों को
को छोड़कर केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं और सभी के मुख से एक ही तरह से हम कह सकते हैं एक स्वर निकलता हुआ नजर आ रहा है कि कई उपाधियां जिस तरीके से उन्हें दी गई थी, चाहे इकोनॉमिस्ट की बात कर ली जाए या फिर जिस तरीके से विनम्र वो थे, डिसिप्लिन शिष्टाचार कहा जाता है, और कहीं ना कहीं वही नजर आया था उनमें कि काफी रिटायरमेंट से पहले भी जिस तरीके से वो अस्वस्थ थे तब भी वो आते थे पार्लियामेंट में और तमाम चीजों में रहते थे, काफी एक्टिव भी नजर आते थे। तो यही दर्शाता है और लोगों का उनके साथ रहना बताता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है, काफी सराहनीय कामकाज उन्होंने किया है। इसी वजह से सभी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर तमाम चीजों को पीछे छोड़कर उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं उनके साथ। अपराजिता, देखिए जब भी हम किसी नेता का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक शब्द जो है ईमानदार, ये जरूर इस्तेमाल किया जाता है कि एक नेता ईमानदार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी अब ये कहते हुए नजर आए हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी ईमानदार थे, सादगी भरे थे, सरल थे। अब इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए पीएम नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मैं वापस दोहराती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ चीजें कही, यानी कभी से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ चीजें कही है कि एक सांसद के तौर पे उनकी निष्ठा हर किसी के लिए प्रेरणा है और जिसका जिक्र भी लगातार सभी जो उन्हें जानते थे, जो उनके साथ समय उन्होंने बताया है, जिसके साथ बताया, उन सभी के द्वारा एक ही चीज कही जा रही है कि उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो प्रेरणादायक है, यानी सभी को वो प्रेरणा देती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कई अहम मौकों पर वह व्हील चेयर पर संसद आते थे और एक सांसद के तौर पर अपना कर्तव्य निभाते थे। और देखिए, यानी कांग्रेस पार्टी अगर उनकी तारीफ करती है तो कहीं ना कहीं लाजमी है, अगर लोग उनकी तारीफ करते हैं तो वो भी लाजमी है। या अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनकी तारीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके के वो महानेता थे और किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया होगा कि दूसरी पार्टी के जो महान नेता हैं उन्हें भी उनकी तारीफ करनी, वो भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे हमेशा विभिन्न दलों के नेताओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे और जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करता था। यानी अगर बात की जाए तो केवल वो प्रधानमंत्री थे और कई ऐसे काम उन्होंने किए और साथ साथ ये नहीं देखते थे कि कौन किस पार्टी का है, क्या वो केवल मेरे पार्टी का है, मगर जो भी उनसे कुछ सीखने के लिए आता था, कुछ जानने के लिए आता था, तो सभी चीजों को दरकिनार करके वो केवल व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करते थे, उसकी मदद जरूर करते थे, जिसका जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मगर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के यानी यूपीए के अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आ रहे हैं, उनसे अगर किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो सभी चीजों को दरकिनार करके एक व्यक्तिगत रूप से वो प्रेरणा उन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जो भी चीजें सवाल है उन सभी चीजों का जवाब देते हुए मनमोहन सिंह नजर आते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आ रहे थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो कहीं ना कहीं जो काम होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह का काम किया है, हम कह सकते हैं कि जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, सभी एक ना कहीं विवश है उनकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि और दिल से ये तारीफ निकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और चाहे कोई भी काम हो जाए, चाहे आरबीआई की गवर्नर की बात हो जाए या आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार उन्हें बनाया गया था, उसके अलावा अगर वित्त मंत्री की बात कर ली जाए या प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो हर एक काम उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। और साथ ही एक और चीज दोहराना चाहूंगी, उनके वित्त मंत्री जिस तरीके से वो बने थे नरसिम्हा राव की सरकार में, जो उन्होंने वित्त मंत्री बनाया था, उसका भी किस्सा काफी मजेदार है। कह सकते हैं कि जब भाग्य विधाता को जब मंजूर होता है कि देश को एक बेहतरीन वित्त मंत्री मिलने वाला था, तो सभी चीजें कहीं ना कहीं एक एंगल में पहुंच जाती है। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हुआ था, जिसके बाद क्योंकि एक अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चरमराई अर्थव्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इसके लिए एक व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। अथक प्रयासों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जब सामने आया और उन्हें जब जिम्मेदारी दी गई तो काफी एक सराहनीय उनका काम रहा है। उनके बजट को 1991 के बजट को काफी याद किया जाता है, चर्चा में भी उनकी बजट रहती है, किस तरीके से एलपीजी को किस तरीके से वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या कुछ चीजें रही थी, तो काफी सराहनीय उनका काम रहा था। और उनके काम को देखते हुए जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो तब भी उन्होंने बहुत बेहतरीन बतौर प्रधानमंत्री में बेहतरीन उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए हैं और जिसको सभी यहाँ पर सराहते हुए नजर आते हैं।
जिसका जिक्र भी हालांकि मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा किया गया कि केवल पॉलिटिशियन हमारे देश से नहीं गए हैं, इस विश्व से केवल पॉलिटिशियन नहीं गए हैं, केवल प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, बल्कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट गए हैं जो देश से एक तरीके से उन्होंने एक आर्किटेक्ट कहा जाता है उन्हें, जिसका जिक्र भी एस जयशंकर के द्वारा कहा गया कि उनके साथ थोड़ा ही वक्त बिताने का मौका मिला था, मगर मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस तरीके से मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था और बहुत प्रेरणादायक था उनके साथ काम करना। और हालांकि अगर हम एमएलए की बात करते हैं, अगर विनेश फोगाट की बात करते हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं वो, तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि देश उन्हें भूलेगा नहीं, वो चले गए हैं मगर हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा वो रहेंगे और हमेशा वो प्रेरणा देते रहेंगे। बिल्कुल अपराजिता, देखिए जिस तरीके से आप भी ऐतिहासिक काम का जिक्र कर रही है जो भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। आधार कार्ड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर नागरिक के पास आज देश में है, और लोग तो उन्हें याद रख रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता जिन्होंने उनके साथ काम किया है, लेकिन जो देश का आम नागरिक है वो भी कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भुला नहीं पाएगा, क्योंकि आम पहचान जो आम नागरिक को मिली है आधार कार्ड के थ्रू, वो सबसे इम्पोर्टेंट आम जनता के लिए आज है। और वही 2009 में जब उसकी शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। बिल्कुल, देखिए और कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, कई ऐसी चीजें इकोनॉमी से लेकर के लोगों की भलाई के लिए आधार कार्ड की भी बात कर ले तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कई ऐसे काम हैं जो लोग अभी भी उन्हें सराहते हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से कहा जा रहा है कि भले ही वह आज हमारे बीच में नहीं है, मगर जिस तरीके का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है वो दर पीढ़ी उन्हें याद रखेगी, जिनमें से एक आधार कार्ड था। इसके अलावा रोजगार भी कहा जाता है कि उन्होंने रोजगार का अधिकार दिया, यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने सबसे बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में जब पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने, यानी मनरेगा कहा जाता है, आधार कार्ड के साथ साथ मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून भी उन्होंने पास करवाया था, यानी आधार तो दिया ही, लोगों को पहचान दी, इसके अलावा रोजगार बहुत जरूरी हो जाता है, तो रोजगार भी उनके कार्यकाल में पास हुआ था। इसके अलावा कानून के ने देश के पलायन की समस्या पर भी रोक लगाने का काम किया था, अहम भूमिका अदा की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। इसके अलावा इस कानून की वजह से जो गांव, गरीब और अकुशल लोगों के लिए 100 दिन का जो गारंटी रोजगार होता है उसे भी उन्होंने अपने कार्यकाल में सुनिश्चित किया था। इसके अलावा 2008 की मंदी में देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखने का उन्होंने काम किया था, यानी कई ऐसे काम है रोजगार को लेकर के, यानी सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए कुछ जरूरी होता है, वो होता है घर, यानी मकान होता है, रोजगार होता है, भोजन होती है, तो रोजगार का उन्होंने कई काम किए थे, चाहे ग्रामीण का, चाहे हम मनरेगा की बात कर लेते हैं या फिर 100 दिन की गारंटी रोजगार की बात कर ली जाए, 2008 में मंदी के समय जिस तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का काम किया था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। इसके अलावा कहा जाता है कि जो सूचना का अधिकार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आया था, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हमें किसी भी तरह की जो राइट का इन्फॉर्मेशन होता है उसका अधिकार हमारे पास है, वो भी उनका ही, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही देन है, यानी उनके सरकार में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। इस कानून ने इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी लाने का बड़ा काम किया था, यानी अगर किसी भी तरह का कोई टेंडर पास होता है या किसी प्रकार का भी कोई काम सरकार के द्वारा किया जाता है तो हम उसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उसकी जानकारी हम निकाल सकते हैं, यानी एक ट्रांसपेरेंसी बनती है कि आम लोगों ने जिस सरकार को चुन करके लेकर आए हैं तो क्रॉस चेक भी अगर करना चाहती है आम जनता तो वो भी कर सकते हैं, तो ये भी उनके कार्यकाल में पारित किया गया था। इसके साथ साथ सरकार की जवाबदेही और उसके पारदर्शिता को सुनिश्चित हुई थी, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ था, यानी किस तरीके से करप्शन को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इससे बचाने की कोशिश की गई थी, देश को करप्शन से बचाने की उनके कार्यकाल में कोशिश की गई थी। और साथ साथ यह कहा जाता है कि भोजन का अधिकार, रोजगार के साथ साथ भोजन का भी अधिकार कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया गया था, वो था भोजन के अधिकार का हुआ था। इसके तहत देश के गरीब लोगों को रियायती दर पर भोजन देने का प्रावधान भी उनके ही कार्यकाल में लाया गया था। इसका फायदा ये हुआ कि देश की बड़ी आबादी भूख की चिंता करके देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकेगी, यानी अगर किसी का पेट भरा होता है तो वो रोजगार के मौके ढूंढते हैं, अगर पेट भरा है तो रोजगार करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो उन चीजों को उन्होंने किया था, यानी
कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकोनॉमी एक अलग लेवल तक गई थी, जिस तरीके से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी थी, तो कहीं ना कहीं उसका जो कारण थे, तो यही सब कारण था। मनरेगा लेकर आया गया तो लोगों को रोजगार की आदत दिलाई जा रही है। अगर एक बार काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे और भी काम ढूंढते हैं। अगर पेट भरा है तो और ज्यादा लोग काम करेंगे। इस तरीके से जो इकोनॉमी है जो आगे बढ़ी थी, इसके अलावा जिस तरीके से एक भारत चर्चा की जाए, जितनी बातचीत की जाए उतना कम है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण उस कार्यकाल में, क्योंकि देश को एक नई ऊर्जा मिली, देश एक तरक्की की राह पर रहा, और इसीलिए जो देश के लोग हैं, जो देश के आम नागरिक हैं, वो उन्हें कभी नहीं बुला सकते। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।